आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्ते, आरोग्यम में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रोचक विषय लेकर आए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी जिसका मतलब है बच्चों के मन को पढ़ना। और क्या आप जानते हैं, जब हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पेरेंट्स का क्या कहना होता है? बच्चों के मन को क्या पढ़ना, बच्चे तो छोटे हैं, उनको क्या समझ है, जो हम बताएंगे वो करेंगे। यहीं से गलती की शुरुआत होती है। क्या आप जानते हैं कि बच्चे का राइट कहाँ से शुरू होता है? राइट टू लाइफ। मात्र 3 महीने की उम्र जब वो माँ के गर्भ में होता है, प्रेगनेंसी पीरियड में 3 माह की उम्र से बच्चे का राइट शुरू हो जाता है कि उसको जीने का अधिकार है। और इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितने महिला अस्पताल होते हैं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम्स होते हैं, मैटरनिटी होम होते हैं, उन सब के बाहर लिखा होता है कृपया हॉर्न ना बजाएं। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय भी बच्चों को संरक्षण देने के लिए उन्होंने एक ये नियम बनाया है कि माँ के गर्भस्थ शिशु को इस आवाज़ से परेशानी होती है, इसलिए शोर ना करें। तो जब हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो बच्चा होने के बाद, अब हम बात करते हैं बच्चा होने के बाद। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, मान लीजिए 1 साल 2 साल की उम्र का, 2 साल 3 साल तक समझ लीजिए, तो बहुत ही कोमल होता है। हमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा सुनना है। बच्चा हमसे उस समय सब कुछ कहना चाहता है, छोटी छोटी बातें बताना चाहता है, पर हमारे पास वक्त ही नहीं होता। तो हमें वो वक्त निकालना है और बच्चे की सारी बातें सुननी है। वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना चाहता है, हम काम में बिज़ी होते हैं, हम कहते हैं नहीं ठीक है, चलो जल्दी ख़त्म करो। बच्चा धीरे धीरे जब ये लगातार सुनता है ना कि माता पिता के पास उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे शेयर करना कम करता चला जाता है और एक स्टेज आती है जब वो बंद कर देता है। और अगर वो अपना शेयर करना बंद कर देगा, अपनी परेशानी आपसे शेयर नहीं करेगा, तो फिर उसको सही गलत की पहचान नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिए कि हमें बच्चे को सही और गलत की पूरी जानकारी देनी है, लेकिन हमें उसको ये फोर्स नहीं करना है, उसके ऊपर ये दबाव नहीं डालना है कि हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, इसलिए यही सही है। बच्चे के ऊपर दबाव ना बनाएं, बच्चे को अपनी सोच समझ से निर्णय लेने दें। उसको आज का बच्चा संरक्षण चाहता है, लेकिन निर्देश नहीं चाहता। वो ये तो चाहता है कि मुझे माता पिता के पूरा प्रोटेक्शन मिले, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ खड़े हैं सब लोग, वो सब ठीक है। लेकिन जब आप उसको निर्देश देना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो ये नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है। उसको आप कैसे निर्देशित कर सकते हैं? आप उसको बता सकते हैं कि ये गलत है, ये सच है। आप उसको हमेशा सच का पाठ पढ़ाइए और खुद भी सच के आचरण पे रहिए। लेकिन अगर उससे कुछ गलती हो और आपने डांट दिया, जानते हैं डांटना क्या होता है? अगर बच्चे से कुछ गलती हो गई तो आपको सुन के शायद बहुत अजीब लगेगा कि हम बच्चे को डांटेंगे नहीं तो बच्चा समझेगा कैसे। क्या आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि अगर बच्चे से गलती हुई और उसको आपने डांटा, उसकी गलती को सही करने की जगह, सुधारने की जगह, उसको बताने की जगह, सुने बिना उसको आपने डांट दिया, तो ये वैसे ही होता है जैसे अगर कोई गिर गया और आपने उसको गड्ढे में ढकेल दिया। ये बहुत सीरियस बात है, इसको आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर कि बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को सिर्फ हमें प्यार करना है। और ये प्यार उसको जब हम इतना देते हैं तो आड़े वक्त में जब उसका कोई ऐसा टाइम होता है जब उसके लिए एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ये आपका प्यार जो होता है उसके लिए ऐसा संबल बन के खड़ा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में विश्वास दिलाइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो आई लव यू वर्ड है, सबको लगता है ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। जी नहीं, आप मत बोलिए आई लव यू, आप उसको हिंदी में बताइए कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। क्या आपको पता है इससे बच्चे का इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। छोटी छोटी चीज़ों की उसने कुछ अच्छा किया, उसकी तारीफ़ करिए। देखिए, संतान की उत्पत्ति या उसे पैदा करने का निर्णय आपका होता है।
बच्चा आपके पास आके पहले कहता नहीं है कि आप मुझे पैदा करिए। ये आप अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी वंश वृद्धि के लिए करते हैं, अपने सामाजिक दायित्वों के लिए करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई संस्थान नहीं है जिसमें कि आप लाभ हानि के खाते चलाएं कि आज मैं करूँगा तो कल बच्चा मेरे लिए करेगा। आपको इतना डर या इतना खौफ किस बात का है कि बच्चा बाद में नहीं करेगा? आप बच्चे के साथ करते चले जाइए, जैसे नदी की धारा होती है बहती जाती है, आप करते चले जाइए, वो 100% आपके साथ करेगा। अगर आप इस डर से करेंगे तो ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया ना, आप जहाँ पे प्रॉफिट भी चाहते हैं, इंटरेस्ट भी चाहते हैं। लेकिन ये बच्चा है, इसके अंदर इमोशंस हैं, ये कोई वस्तु नहीं है। क्या आप जानते हैं हमारे उपनिषद में भी ये लिखा है कि अगर संतान उत्पत्ति आपने की है तो ये आपका कर्तव्य है और बच्चे का अधिकार है कि आप उसका पालन पोषण पूरी अच्छी तरीके से करें। ये आप इसमें कोई एहसान नहीं करते हैं या आप ये सोचें कि हमने ये किया इसलिए बच्चा ऐसा करे। ये सब फिल्मी लाइनें हैं जो बलराज साहनी के टाइम के फिल्म के गानों की हैं कि आज उंगली पकड़ के तुझे मैं चलना सिखलाऊं। ये फिल्मी बातें फिल्मी होती हैं, आप प्रैक्टिकल धरातल की बात करिए। और बच्चा जो होता है वो सिर्फ आपके सपनों का संसार नहीं होता, वो एक अलग संसार है, अलग व्यक्तित्व है। आप उसको क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसको ग्रो करने दीजिए। जैसे एक कमल का फूल होता है, उसकी लेयर बाय लेयर बाय लेयर खुलती चली जाती हैं तो वह कितना सुंदर रूप लेता है। जैसे आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुम्हार है, वो घड़ा बनाता है। तो कुम्हार समझ लीजिए कि आप हैं और घड़ा जो है समझ लीजिए कि वो जो नवजात बच्चा है। जब वो बनाता है तो उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हल्की कभी थाप देता है उसको शेप में लाने के लिए, कभी इधर हल्की थाप देता है, कभी दूसरी तरफ हल्की सी थाप देता है, लेकिन वो ज़ोर से नहीं मारता है कि घड़ा टूट जाए। तो वो थाप एक हल्की झिड़की होती है जो आप अपने बच्चे को देंगे। उसके बाद जब वो घड़ा बन के तैयार हो जाता है तो रंग आप अपने मर्जी के मत चुनिए, सारे रंग बच्चे को चुनने दीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, कैसे जीना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या उसके शौक़ है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या कुछ आगे करेगा। ये सारे रंग चुनने का अधिकार आप बच्चे को दीजिए। आपके हाथ में ब्रश होना चाहिए, आप उस ब्रश की सहायता से उन सारे कलर्स को सुंदर तरीके से घड़े पे सजने दीजिए। फिर आप देखिए कि कितना खूबसूरत आपका वो बच्चे का जो आकार है, जो रंग है, जो रूप है, जो उसका फ्यूचर है, जो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग है, वो इतनी खूबसूरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो गोद में होते हैं माँ की, उसमें ये कहा जाता है कि वक्त उन्हें चाहे कुछ भी बना दे, आपको नहीं पता कौन क्या बनेगा, वक्त उन्हें चाहे कुछ भी बना दे, एक उम्र तक तो हैं सभी शहजादे। ये तो बात थी बच्चे की साइकोलॉजी की, बच्चे के मन को पढ़ना। अब अगर इन सब चीज़ों को हम देखें तो कभी कभी बच्चे कुछ परेशानियों से भी सफ़र करते हैं, जो प्रॉब्लम्स लेके उनकी मदर्स आती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा उनके सॉल्यूशन की भी बात करना चाहेंगे कि कुछ चीज़ों में दवाइयाँ हेल्प करती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। और बच्चों के बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा कि बच्चों को लोग होम्योपैथिक प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और बच्चे बड़े आराम से उन दवाइयों को खा लेते हैं। तो इसमें हम कुछ मेडिसिन से हेल्प करते हैं हम लोग, और कुछ हम लोग मदर की काउंसलिंग करते हैं। बच्चे की काउंसलिंग तो करनी नहीं है, मदर की काउंसलिंग करते हैं कि जहाँ अगर वो कुछ गलत कर रही हैं तो हम उनको सही दिखा दें रास्ता। जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर बच्चों को बहुत डांट पड़ती है, बच्चे बहुत डरते हैं, तो एक तो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों में, और रात में बच्चे डर के उठ जाते हैं, चौंक जाते हैं, इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं ये अभी हम पिछले आपको कुछ समय में बता ही चुके हैं कि हमें एक बच्चे को कैसे डील करना है, कैसे प्यार से बात करनी है। मारना तो अपराध है, डांटना भी नहीं है, हमें सिर्फ समझाना है उसको। दूसरा, कभी कभी बच्चों में डिप्रेशन की भी परेशानी आती है, तो डिप्रेशन के केस में भी हमें वही सब कुछ पेरेंट्स को समझाना है जो हम अभी आपको बता चुके हैं कि बच्चे से बात करनी है, बच्चे को समय देना है। क्या आप जानते हैं माँ बाप का एक ऐसा अपराध जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा अपराध क्या है? उनका वो अपराध जो क्षमा नहीं किया जा सकता, वो ये अपराध है कि अगर वो कहें कि बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम निकालिएगा अगर आप, तो बच्चे को एंजाइटी,
डिप्रेशन, बेड वेटिंग, इस तरह की बच्चा खाना छोड़ देता है क्योंकि वो उदास रहता है ना, तो बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चा चिड़चिड़ा होगा। जब उसको भूख उसकी रह जाएगी, उसको खाना ठीक से नहीं खा पाएगा, तो उसको ज़रूरत के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब नहीं मिलेंगे, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। फिर वो परेशानी में कुछ गलत सलत बोलना शुरू कर देता है, कभी कभी बड़बड़ाने लग जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से बच्चे की स्टडी करके करते हैं, और हम लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग करके इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है ऐसे केसेस में। थैंक यू।